देखिए आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है या ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम का डेरिवेशन भी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए देखिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई चालक आई है, मान लीजिए कोई चालक आई है और इसमें एक धारा प्रवाहित हो रहा है। चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, इनके बीच का विभवांतर क्या है? भी है। तो चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। चलिए देखिए, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर क्या है? हमारा भी है। और उसमें प्रवाहित धारा के क्या है? समानुपाती होता है। इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो भी प्रोपोर्शनल क्या है? आई। तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। तो यही हमारा क्या हुआ? ओम का नियम। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर बराबर भी बटे आई। यही क्या है? हमारा ओम का नियम। जहां पर हम लिख सकते हैं आर बराबर, आर आपका प्रतिरोध हो गया और भी आपका विभवांतर हो गया और आई आपका धारा हो गया। चलिए उतार लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और एक बात और ध्यान लीजिएगा, अगर मान लीजिए धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी आपका बढ़ेगा, और अगर मान लीजिए धारा घट रही है तो विभवांतर भी घटेगा। चलिए नोट कर लीजिए।